उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस का जो लोग पहले से इस चैनल पे हैं उनको तो पता है कि पिछले पेज में मुकम्मल तौर पे जो वीडियोस थी या डिटेल्स थी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता था। उसमें रनिंग, फिज़िकल, मेडिकल वगैरह, इंटरव्यूज़ और फाइनल जो जॉइनिंग वाला का प्रोसेस था। अच्छा, सेम इस दफ़ा का भी यही सीन है कि जो इस्लामाबाद पुलिस की जो भर्ती है तो उसी तकरीबन तर्ज पे आ गई है। और इस दफ़ा भी जो है तो डिपार्टमेंट ही लेगा। सिर्फ एक फ़र्क आया है कि पहले जो अप्लाई का तरीकाकार था तो उसमें फ़ीस नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा जो है तो वो फ़ीस भी रखी गई है। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा टाइम आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। और इंशाल्लाह वो फ़ीस का जो प्रोसेस है तो वो मैं कल आप लोगों को बता दूंगा। और अभी तक बहुत सारे लोगों का ज़ाहिर से एरर आ रहा है, तो उसकी एक वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा जब लोड हो जाता है साइट पे तो वो प्रॉपर काम नहीं करती। तो आप कोशिश ये करें कि किसी ऐसे टाइम पे उसको अप्लाई करने की कोशिश करें कि जहाँ पे आपको लगे कि अभी कम ट्रैफिक होगी। ठीक है, लेट नाइट कर लें या अर्ली इन द मॉर्निंग कर लें उस टाइम, क्योंकि कम यूजर्स होते हैं तो फिर आसानी के साथ आपका अप्लाई हो सकता है। और सबसे जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैं समझता हूँ कि वो इस्लामाबाद के जो लोकल हैं उनके लिए है, क्योंकि एएसआई की जितनी सीट्स या 50% कोटा जो दिया गया है इनको, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इन लोगों के लिए नहीं हो सकती। तो जिनकी क्वालिफ़िकेशन बीए, बीएससी या इक्विवेलेंट है या इससे ज़्यादा है तो वो एएसआई के लिए लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि कांस्टेबल की जो ड्यूटीज़ हैं वो आपको पता है कि एज़ कम्पेयर टू एएसआई ज़्यादा टफ होती हैं। और फिर उसमें जो रैंक है तो बहुत मैटर करता है फोर्सेस में। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप बेशक, और एक सजेशन ये भी है कि आप एएसआई के साथ कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई लाजमी कर लें। उसकी वजह ये है कि जब आप अप्लाई करोगे तो अगर आपका एएसआई के लिए होता है तो वो तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर नहीं भी होता तो एटलीस्ट आपको एक ऐसी जॉब मिल जाएगी कि जिसमें आपको 65-70 हज़ार रुपये पर मंथ आपको इनकम आ जाएगी। ये लोकल्स के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिस चीज़ का एक अपना एक गोल होता है तो वो उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले कोशिश करें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपका शौक़ है तो तब आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ अगर आप जॉब देख के कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा मसले होंगे। क्योंकि मैं चलिए डिटेल आप लोगों के साथ जॉब की रूटीन की भी शेयर कर दूंगा। कम से कम अपना ये जहन बना लें कि इस्लामाबाद पुलिस में जो कांस्टेबल की जो ड्यूटी टाइमिंग है तो वो 12 से 14 घंटे है ही है। ठीक है, सिवाय 3-4 जगहों को छोड़ के जहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए अगर 8 घंटे 9 घंटे या सिर्फ जॉब का सोच के आ रहे हो तो बिल्कुल भी उस चीज़ को जहन में लाजमी रख लेना कि ताकि बाद में आके आपको पछताना ना पड़े। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस पूरे प्रोसीजर में वो होता है आपका रिटन टेस्ट। फ़िज़िकल ज़रूर होगा उन लोगों के लिए जो फ़िज़िकल में जिनको लगता है उनका वेट ज़्यादा है या वो रनिंग नहीं कर पाएंगे गर्मी की वजह से। उस पर भी इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। बहुत ज़्यादा रनिंग होती है, क्योंकि अब पहले ये था कि जो पहले बैच होते थे उनमें होता था 1.7 जो था किलोमीटर या इस तरह से टाइमिंग, या 1.5 किलोमीटर होती थी 7.5 मिनट में। ठीक है, उसमें अभी ये है कि 10 मिनट का टाइम होता है और 1.5 माइल है, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 24 या 2500 किलोमीटर के हिसाब उसके हिसाब से बनता है। उसको आप देख लें 2.5 या सॉरी किलो 2400 कह रहा हूँ, 2.5 या 2.4 किलोमीटर बनता है, जो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। रनिंग जिन लोगों का मसला है वो उनको वाकई में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और फिर उसको पास करना आसान नहीं होता। और बहुत ज़्यादा रनिंग ट्रैक है, और रनिंग ट्रैक जो है तो आपको पता है कि स्टेडियम में बहुत से लोगों में से आपने पहले भी रनिंग की होगी, तो अब वो वहाँ पे ट्रैक पे दौड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और लेकिन जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका रिटर्न। अब क्योंकि एक सीट पे 5 या 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर आपके बहुत मेजोरिटी के नंबर अगर उस पर ज़्यादा आए हों तो फिर 5 को बुलाया जाता है ताकि कम से कम इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएँ। लेकिन अगर कम लोगों ने किया हो तो फिर उसमें 10 लोगों को बुलाया जाता है। फिर उसके बाद उनका मेडिकल और फाइनल आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है मुझे लगता है कि वो आपका रिटन टेस्ट होगा। तो अभी से ये मत सोचो कि आपने जब रिटन आएगा तो 2-4 दिन पहले पढ़ना शुरू करना है। आपने अगर अप्लाई करना है या कर लिया है तो उसके बाद आपने जो पहली चीज़ है वो आपने रिटर्न की तैयारी शुरू कर देनी है। डेली के आप 300-400 एमसीक्यूज़ जहाँ से मर्ज़ी आपको डाटा मिलता है, ये ना देखो कि फ़लानी बुक से पढ़ना है, फ़लानी वेबसाइट को देखना है या किसी भी चीज़ को आप हर जगह के वहाँ पे करो। और मैं कोशिश करूँगा पिछले साल वाला जो टेस्ट था तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मेरे पास शायद किसी वीडियो में अपलोड भी होगा, मैं देखूँगा अगर किसी वीडियो में अपलोड हुआ तो उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। बहरहाल अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है तो अभी से कर दो, क्योंकि रिटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिसका रिटर्न अच्छा होगा, इंटरव्यू एक बहुत ही बेसिक फॉर्मेलिटी होती है जिसमें बिल्कुल
बेसिक लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें कि जो फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो कोशिश करो कि अगर वाकई में जॉब करना चाह रहे हो, शौक है, मैं बार बार यही कहूँगा कि जिस बंदे का शौक है सिर्फ वही बंदा इस जॉब के लिए आए। अदरवाइज़ जो शौक के बगैर आना चाह रहे हैं तो उनको बाद में फिर बहुत सारे मसले बनते हैं और अक्सर लोग छोड़ के फिर चले जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। उम्मीद है कि आप लोग तैयारी शुरू कर दी है इंशाल्लाह। ये है कि अपलोड पे जो भी कोई इशू आ रहा है या उस पर रनिंग के हवाले से या फिर रिटर्न टेस्ट के हवाले से वो फिर इंशाल्लाह एक आध दो दिन में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा बस मेन चीज़ है कि आप लोगों को एक आइडिया देना, उसके बाद तैयारी आप लोगों ने खुद ही करनी है।